जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? परिवार का सदस्य गुजर गया हो उसकी मदद आपको मिलेगी। मुझसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। मंडी मेरा दूसरा घर है और आज घर को भूल गए। आज पूछो वो मोदी जी कहाँ है? आप सबने मेरे प्रति आभार प्रकट किया कि मैं आज यहाँ आई हूँ आपकी दुख की घड़ी में, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो परिवार का सदस्य है उसे हम धन्यवाद नहीं देते कि दुख की घड़ी में हमारे पास आया। ये उसका कर्तव्य होता है और मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि आपके पास आऊँ और आपके दुखों के बारे में आपसे सुनूँ और इसकी जितनी भी समस्याएं खड़ी हुई हैं आपके सामने उनको हल करने की हम कोशिश करें। तो जो हमारी प्रदेश सरकार करने की कोशिश कर रही है वो तो पूरी है। और जैसे कहा सुक्कू जी ने, कुछ भी हो गया हो, घर टूटा हो, दरा रही हो, जानवर मर गया है या कोई परिवार का सदस्य गुजर गया हो, उसकी मदद आपको मिलेगी। लेकिन कई ऐसे खर्चे हैं, जैसे इतनी बड़ी जो नेशनल हाईवे है इसको बनाने का काम ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो सिर्फ वो कर सकते हैं। तो उनसे अपील है कि वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करें ताकि आपको और मदद मिले और बाकी हम सब आपके साथ ही हैं। अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पे जो टैक्स है वो 35% से शायद 15% हटा दिए, तो इसका मतलब है कि उनका जो आयात है वो आसान हो जाएगा और वो आसानी से बिकेंगे। और दूसरा उल्टा इस तरफ शिमला में जो सेब की पेटियां हैं उनको खरीदने का दाम जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने कम कर दिया। तो यहाँ जब नुकसान है और यहाँ के जो सेब के किसान हैं वो जब पीड़ित हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए या अमेरिका के किसानों की? तो सीधी सी बात है, उनको यहाँ पे मदद करनी चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय जो सही दाम है वो मिलना चाहिए सबको। मैडम प्रियंका गांधी जी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि भारत सरकार से हम राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से जब मिला, मैंने वहाँ भी खाना खाने थोड़ी गया था, मैं वहाँ तो आपके लिए मांगने गया था। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, जो मैडम ने बोला, हर एक गरीब आम आदमी का घर जो पूरी तरह टूट चुका होगा उसको हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से जितना हो सकेगा उचित सुविधा उपलब्ध करवाएगी। जो थोड़ा टूटा होगा, डंगा टूटा होगा, फसल नष्ट होगी, पशु नष्ट होगा, उन सबको आपको पैसा उपलब्ध करवाएगी। इस बारे में चर्चा मेरी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राजीव शुक्ला जी से हुई है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपका इसलिए भी धन्यवादी हूँ सब लोगों का जो बढ़ चढ़ बड़े हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर इतना पैसा दान में दे रहे हैं। उस दान का पैसा आम आदमी, गरीब आदमी जिनकी आपदा में प्रभावित परिवार है उनको मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, मंडी में रैली की, हजारों लाखों को उन्होंने संबोधित किया और क्या कहा? मंडी मेरा दूसरा घर है। ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और आज घर को भूल गए। घर को ना आपने आर्थिक सहायता दी, घर को ना आपने आपदा राष्ट्रीय घोषित किया और ना ही आप दो सहानुभूति के शब्द हिमाचल प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। इस बात का हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है। और आप सब जान गए हैं, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार हमको बार बार ठगने के लिए आती है, लोगों को गुमराह करने के लिए आती है। और उस वक्त भी जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो किस तरीके से हर व्यक्ति के नाम पर एक ही नाम था, मोदी मोदी मोदी। आज पूछो वो मोदी जी कहाँ है? क्यों नहीं हमारी आपदा की घड़ी में हमारे बीच में खड़े हैं? Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.